मेरे साथ गुजरात के सह प्रभारी श्री दुर्गेश पाठक जी भी यहाँ पर हैं और हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग के ऊपर ये प्रेस वार्ता करना चाहते हैं। ये वो वर्ग है जो अपने घर को गिरवी रखकर ये इंश्योर करता है कि हमें दिल्ली में भी बैठे बैठे पिज्ज़ा और पनीनी दोनों घर पे मिल जाए। ये वो वर्ग है जो इंश्योर करता है कि हमारे पास तन ढकने को कपड़ों की कभी कमी ना हो। कभी कभी इस वर्ग को कुदरत की मार भी झेलनी पड़ती है, जैसा हमने हाल ही में पंजाब में देखा कि किस तरह एक अनप्रेसिडेंटेड बारिश की वजह से लगभग 4 लाख हेक्टेयर प्लस फ्लडिंग रही, क्रॉप्स सारे बर्बाद हो गए। हमने देखा कि कैसे वहाँ एक संवेदनशील सरकार होने की वजह से हमारे किसान भाइयों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टर, जो आज तक का हाईएस्ट एवर है, विदिन 30 डेज जो आज तक का फास्टेस्ट एवर है, वो मिल जाए। हमने देखा कि कैसे श्री भगवंत मान जी ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जहाँ खेत जिसका खेत उसकी रेत जैसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाया। हमने देखा दूसरी तरफ कि कैसे एक मॉरली और इंस्टीट्यूशनली करप्ट सरकार है जो पंजाब आई, एरियल व्यूज के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए मात्र 1600 करोड़ का एक पैकेज भी अनाउंस किया, पर आज तक 1 रुपया भी पंजाब को नहीं दिया। पैकेज की बात तो छोड़िए, उन्होंने जो स्टेट डिजास्टर फंड में पड़ा पैसा था उसको यूज तक की अनुमति नहीं दी केंद्र सरकार ने, अपनी ओछी राजनीति के चलते। हमने देखा कि जब भी किसान इस देश में मुसीबत में थे तो कैसे भाजपा के मंत्रियों ने उनके ऊपर गाड़ी चला दी। हमने देखा कि किस तरह से 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी और कैसे भाजपा के इकोसिस्टम ने उनको आतंकवादी बुलाया। आज तक असली आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाते ये, पर अपने देश के किसानों के रास्ते में मोटी मोटी कीलें ठोक देते हैं, उनको बदनाम करने का काम करती है भाजपा। ऐसी सरकार से शायद सारी उम्मीद खो चुके गुजरात के 6 किसानों ने हाल ही में आत्महत्या कर ली। ये वही किसान थे जो शायद प्रधानमंत्री मोदी की झूठी बातों में आ गए, जिनको लगा कि सच में 2022 तक किसान की आय दुगनी होगी, जिनको लगा कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी अपने पूंजीपति मित्रों का 14 लाख 16 लाख करोड़ ऐसे ही माफ कर देते हैं, तो शायद इनका भी 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का खामियाजा, इनका लोन माफ कर देंगे, पर नहीं हुआ। ये शायद वही किसान थे जिन्होंने मान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी सच में कपास की एमएसपी को 2500 रुपया प्रति क्विंटल लेकर जाएंगे, जो पहले 1500 रुपया क्विंटल था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पीठ में ऐसा छुरा भोगेंगे प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के आगे कंप्लीट सरेंडर करके इंपोर्ट, जो कपास की इंपोर्ट पर 0 इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, ताकि यूएस की कपास इंडिया की कपास से भी ज्यादा सस्ती हो जाए। आपको ध्यान होगा किस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने 2 महीना पहले लगभग एक प्रेस वार्ता करके बताया था कि कैसे एक किसान अपने घर को गिरवी रखता है, उस पैसे से बीज खरीदता है, उस पैसे से लेबर अरेंज करता है, उस पैसे से फर्टिलाइजर लेता है, जून जुलाई में कपास की वो बो देता है कि नवंबर में जाके वो उस कपास को बेचेगा और अपना घर चलाएगा। पर किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने 19 अगस्त को एक ऐसी घटिया नीति निकाली जिसमें यूएस की कपास पे 0 इंपोर्ट ड्यूटी रही, और जब अब ये किसान अपनी कपास बेचने गए तो ऑब्वियसली इनको कोई दाम नहीं मिला, 900 से भी कम दाम मिल रहा है। मेरे साथ बैठे सह प्रभारी गुजरात के दुर्गेश पाठक जी आपको बताएंगे इन 6 किसानों की कहानी, आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने अब तक क्या किया उनके लिए, आपको बताएंगे कि किस तरह देश भर में हर जगह सिर्फ आम आदमी पार्टी ही
आज किसानों के साथ खड़ी है और भाजपा ने कैसे बार बार सिर्फ धोखा देने का काम किया है। नमस्कार साथियों, मुझे लगता है इस देश में किसानों के मुद्दों पर बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं और ये ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है कि जिसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बड़े रिसर्च की ज़रूरत है, कोई बहुत बड़े बड़े लोगों को बिठाने की ज़रूरत है। बड़ी सिंपल सा इशू है, लेकिन अगर नीयत आपकी अच्छी हो तो आप उस इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी ना हो तो शायद उस इशू को रिजॉल्व करने में आपको बड़ी दिक्कत आती है। पिछले 25 दिनों में गुजरात के अंदर 6 किसानों ने आत्महत्या किया है। ये 6 किसान जूनागढ़ ऊना तालुका से एक साथी आते हैं। मैं नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है। बिछिया जसदन विधानसभा के अंदर एक जगह आती है बिछिया, वहाँ पे एक किसान ने आत्महत्या किया। कोटड़ा संगेड़ी तालुका के अर्दोई गांव के अंदर एक किसान ने आत्महत्या किया। सूत्रापाड़ा तालुका में वहाँ पर एक किसान ने आत्महत्या किया। विशाभद्र के ईश्वरिया गांव के अंदर एक किसान ने आत्महत्या किया। माडवड़ गांव के अंदर एक किसान ने आत्महत्या किया। ये 6 गांव के अंदर 6 किसानों ने पिछले 25 दिन में आत्महत्या की है। ये एक सिम्टम है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है। पूरे गुजरात के अंदर, जो कि गुजरात की क्या सच्चाई है जनरली हमें यहाँ तक नहीं मिल पाती। हम जनरली कुछ 1-2 नदियों के किनारे देखकर खुश हो जाते हैं कि बहुत आगे चीज़ें निकल चुकी हैं, लेकिन गुजरात की हकीकत की स्थिति ये है कि वहाँ पे किसानों को आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और पिछले 25 दिनों के अंदर 6 किसानों ने अपनी आत्महत्या की है। बेमौसम बरसात हुई गुजरात के अंदर, वो एक कारण ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल जो किसानी है वो घाटे में है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। खाद समय पे नहीं मिल रहा है, बीज समय पे नहीं मिल रहा है, बैंकों से अगर लोन चाहिए तो वो समय पे नहीं मिल रहा है, बिचौलियों से लोन लेना पड़ रहा है और बिचौलिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये वही चक्र है जिससे कभी महाराष्ट्र गुजरता था, आज गुजरात भी उस चक्र का फंसता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 25 दिनों के अंदर 6 किसानों की आत्महत्या इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। हमने पिछले 2 महीने से किसानों को लेकर पूरे गुजरात के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि करदा प्रथा एक प्रथा होती है, एक वहाँ पे किसानों का शोषण का एक प्रथा है कि अगर आप अपना माल लेके जाते हैं, अपना सामान लेके जाते हैं, तो किसी एक रेट पे जब वो फिक्स होती है तो कुछ दिन बाद जो व्यापारी है 150 केजी तो उस रेट पे लेता है, बाद में कहता है कि रेट कम करो। इस प्रथा का विरोध करते हुए हमारी पार्टी के सीनियर लीडर राजू करपड़ा जी, प्रवीण राम जी पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया वो जेल के अंदर बंद हैं। इस तरह के लगभग 67 लोग इस प्रथा का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी की, मैं कहूँगा तानाशाही सरकार ने उन लोगों को जेल के अंदर बंद कर रखा। उनकी मांग बड़ी सिंपल सी थी कि भाई ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। जिस जगह पर गांधी ने पदयात्रा की, दांडी मार्च किया, उस स्टेट में एक जेन्युइन चीज की मांग पर पिछले 1 महीने से 67 लोग जेल के अंदर बंद हैं। इसी तरह से सुरेंद्रनगर जिले में अभी अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी ने किसानों के मुद्दों को लेकर एक बड़ी रैली की जिसमें लाखों लोग सम्मिलित हुए। और उसके बाद से आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप, गुजरात की लीडरशिप पूरे गुजरात के अंदर किसानों के मुद्दों के ऊपर आंदोलन कर रही है। हर जगह पर
किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। हमारी एक मांग है कि इस समय किसान बहुत परेशान है, सरकार उनकी मदद करे। और हमने तो बड़ी सिंपल सी मांग की कि अगर दिल्ली में, पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार पर हेक्टेयर 50,000 रुपए की मदद दे सकती है तो गुजरात में भी हो सकता है, बाकी राज्यों में भी हो सकता है। लेकिन वहाँ की सरकार इस चीज़ को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये चीज़ वो कैसे करे। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरे गुजरात के किसान परेशान हैं, पूरे गुजरात का किसान जो है आंदोलित है और पूरे गुजरात का किसान अपनी स्थिति पर रोने को मजबूर है। और उसका उदाहरण आपको 6 लोगों की आत्महत्या से निकल के आया। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ, गृह मंत्री से मांग करता हूँ, क्योंकि वो खुद उसी स्टेट से आते हैं, कि वो किसानों की सुध लें और इस पूरे समस्या से उनको निकालने का प्रयास करें। अगर अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ हो सकते हैं तो किसानों की मदद तो हो सकती है, जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हो सकती है। खुद प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में ये बोला है कई बार कि किसानों को जब उनकी फसल बर्बाद हो तो अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। तो हम तो उसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री थे या नहीं थे तब वो जिस चीज़ों की बात करते हैं। आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी सेंसिटिविटी आएगी और जो गुजरात के किसान इतना ज़्यादा परेशान है उनकी मदद करेगी। अगर ये मदद नहीं होती है तो पूरा गुजरात का किसान इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? इससे अलग प्रश्न है, अगर इस तरह से बिहार के नतीजा एक राष्ट्रीय परिदृश्य में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, इंडिया गठबंधन के बारे में भी आम आदमी पार्टी की क्या राय है? हालांकि आप कह चुके हैं कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज की तारीख में इंडिया गठबंधन को आप कहाँ देखते हैं, कहाँ इंडिया गठबंधन खड़ा है? देखिए, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव प्रश्न हो गया, कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं खड़ा है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चुनाव के अंदर हार जीत होती रहती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के मुद्दों के ऊपर काम किया जाए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लोगों को इश्यूज़ पे काम करे। अगर लोगों के इश्यूज़ पे काम करेगी, जेन्युइन इंटेंशन से काम करेगी, तो लोग उनकी मदद करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 2014-2000 के समय पे अजेय दिख रही थी, पूरे देश में कोई ऐसा एक चुनाव नहीं था कि जब वो हारे हो, हर जगह वो जीत के आते थे और दिल्ली में हार जाते थे, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी लोगों के इश्यूज़ के ऊपर काम करती थी। तो सबको यही मैसेज है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कि वो लोगों के मुद्दों के ऊपर काम करे और हार जीत चलती रहती है, उसकी एक विवेचना हो, उसकी एक समीक्षा ज़रूर हो और जो रियल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर काम किया जाए। छुट्टी पे भी ना जाएं, कैंपेनिंग के बीच में भी वो आप दे दो। हाँ, छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए कैंपेनिंग के बीच में। और मुझे लगता है कि हमने ये स्टैंड बहुत बार पहले भी क्लियर कर दिया है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, हम एक मजबूत विपक्ष है। मुझे लगता है कि इसमें बिहार चुनाव में सबसे ज़्यादा आत्मचिंतन करने की ज़रूरत कांग्रेस को है, और इस बार वो ये ना बताएं कि उनके 6 MIM के 5 से बेहतर क्यों थे। क्या आपका इशारा राहुल गांधी की तरफ ही था कि उनकी विदेश यात्रा नहीं करना चाहिए और उनकी वजह से ही? ये तो हर स्मार्ट इंसान समझ गया। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।